हो सकता है गुरुजी थे, हम गुरुजी का आदर, हो सकता है माता पिता का हमने वो, फिर हम एक दिन माँ बाप को याद करें कि माँ रोती थी, पिता मेरे, उनकी आंखों में आंसू आए थे मेरे कारण से। सब कुछ दे के सांस नहीं ले पाओगे। इन सांस की कीमत तब समझ में आएगी, कभी बाल्टी में मुंह दे के देखना। क्या कमाई कर रहे हो सरकार, कमाया कितना, लुटाया कितना। अर्थातुराणाम न गुरुर्न बंधो कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अर्थ आतुर लोग न गुरु है न बंधु है कोई, सब बाप बड़ा न भैया भैया, होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया। बाप कहे मेरे कुल को दीपक है, मेरे वंश को नाम बढ़ैया। नारी कहे मेरो प्राणपति है, सबसे सुंदर मेरो ही सैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी जेब गरम, जिनकी जेब में गरम रुपया। गर्मा गर्म रुपया होता है। पत्नी कहेगी क्या आप तो प्राण धन जीवन धन। अभी आदरणीय अंबानी जी के जो सुपुत्र हैं उनका ब्याह हुआ, और उतने ही वजन में कोई अच्छी बहू ला के दिखा दो। हमारे तो गोपाल के लिए चैलेंज बना हुआ, ये माया तेरी बहुत गजब है राम। पत्नी कहती है तो यावत वित्तोपार्जन सक्तः, तावत निज परिवारो रक्तः। तो अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु, अर्थातुराणाम गुरु न बंधु, कामातुराणाम जो कामातुर है उसे भय और लज्जा नहीं होती। और क्षुधातुराणाम न रुचिर न बेला, जब भूखा हो आदमी तो वो टेस्ट नहीं देता, उसे सब चीज मालपुए लगती है। सूखी रोटी खिला दो, ऐसे 50 नखरे करता है। न रुचिर न बेला, टाइम भी नहीं देखता, 3:30 बजे भाई साहब पहले कुछ खिलाओ तब नींद आएगी। समझ रहे हैं आप? इसलिए ये सब कुछ ऐसे आवेग हैं जो जीव को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जब कमल की सुगंध आती है तो भंवरे हैं वो सौ कोस से आने चाहते हैं। भंवरे सही, पर दादुर मर्म न जा नहीं, जे रहे नाल के पास। कमल की जो नाल है उसके पास मेंढक भी रहता है, पर उसे सुगंध का पता ही नहीं, सुगंध वस्तु क्या होती है। इसलिए साहजिकम प्रेम सखी दूरादपि विराजयते, चकोरी नयनद्वयम आनंदयति चंद्रमा। जो सहज प्रेम है वो दूर से भी बहुत पनपता है, बहुत बढ़ता है। जैसे चकोरी के नेत्रों को चंद्रमा आनंदित कर देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा सुंदर पंथ है ये। चाणक्य जी एक बात कहते हैं, थोड़ा सत्संग कह के फिर सही। चाणक्य जी कहते हैं कह काल है, कह काल है, कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो, कस्याहं काच में शक्तिरिते चिंत्य मुहुर्मुहु। मेरे को क्या विचार करना चाहिए, हर जीव को क्या विचार करना चाहिए? चाणक्य जी कहते हैं कह काल है, समय कौन सा चल रहा है, कौन सा काल है। समय सच में
काल की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। काल दोनों कह सकते, काल मृत्यु को भी कह सकते, काल समय पूरे होने को तो मृत्यु कहते हैं। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो काल को विचार करना चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए, बार बार हर रोज मृत्यु को याद करो कि एक दिन हम भी ऐसे ही, हाँ, अब का उड़ावे चदरिया चलती बरिया। प्राण राम जब निकसन लागे पलट गई मोरी नैन पुतरिया। नेत्र चढ़ जाते हैं, लोग चद्दर उड़ाते हैं बाद में आके, अब तो जा रहे हैं। काल का विचार हमेशा करना चाहिए। कह काल है साधो ये मुर्दों का गांव। एक काल तो ये है, पर काल से द्योतक है समय का। हर सेकंड जो परम पूज्य बाबा एक मुहूर्त निकल जाने पे बड़ा नाराज हुए, बहुत लोगों को डांटा। फिर उन्होंने बोला कितने कितने युग आ जाएंगे, पुनश्च हो सकता है कलयुग आएगा, पुनश्च सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग आ जाए, अरबों खरबों वर्ष बीत जाएंगे, तब भी ये घड़ी, ये क्षण, ये समय अब लौट के नहीं आएगा, तुमने बर्बाद कर दिया। वो कह काल है। ये जो हम कहते हैं ना, अरे थोड़ा चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, समय का अपमान बहुत बड़ा अपमान है। टाइम पास की भावना तो साधक में होती नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए मैं मेरे समय का सदुपयोग कैसे करूं। कह काल है। ये जो देखो, ये तो अपने लोगों का स्वभाव है। मैं खुद इतना धीमे धीमे काम करता हूं कि, लेकिन फिर भी जब दूसरों की अपेक्षा देखता हूं तो अपने आप को खुद ही नंबर देता हूं कि शाबाश, समय बर्बाद इतना नहीं कर रहे। मेरे एक कमरा है, शायद मैं 2 घंटे की इस पीरियड में बाहर आता हूँ। 24 घंटे में से बस नित्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं निकलता हूँ बाहर। बाकी उस कमरे में मैं 20 घंटे आराम से निकाल लेता हूँ। 20-22 घंटे मेरे उसी में ही रहते हैं और खूब आनंदित रहता हूँ, खूब प्रसन्न रहता हूँ। भगवान ने मुझे इतना कह दिया कि देखो, रोटी तुम्हें मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा। मेरे बहुत की चाहत कभी मन में थी नहीं, जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा, ये मुझे लगता है। अगर कभी संकल्प करेंगे, ठाकुर जी का विशाल स्थान हो, देखो जगह ली जा रही है, अलग अलग स्थान पे नारदियों निकुंज होने लगे, सब चीज़ हो रही है ना। अभी कोई ऐसे लोग तो हमें नहीं मिले, लो हम इतने ज़मीन आपके नाम करें। ज़मीनें भी हम लोग खरीदते ही हैं, कमाते हैं। एक एक बालक, उस समय में मैं कंट्रीब्यूशन करता था, मैं पढ़ाता था। जब मैं नहीं तो मेरे बच्चे कमाने लगे, वो खरीदते हैं, चीज़ लाते हैं, किस चीज़ का हिसाब रखते हैं, सब चीज़। समय रहते सब चीज़ होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन एक बात है, वास्तविक मेरे मन में ये बात समझ में आई कि भीतर में सबसे अच्छा समय का जो अच्छे से अच्छा प्रयोग हम कर सकें इस जीवन में हम कर दें। कई लोगों के स्वभाव में होता है 2, 4, 5 घंटे को तो कुछ गिनते ही नहीं। आजकल ये ट्रेंड तो बड़ा अच्छा चला है, 2 मिनट आया, 2 मिनट है? एक पति बाहर वेट कर रहे थे, पत्नी मेकअप कर रही थी, और कितना टाइम लगेगा, भीतर से भयंकर चिल्लाहट निकली। 1 घंटे से कह रही हूं कि 5 मिनट में आ रही हूं, 5 मिनट में आ रही हूं, सुनता नहीं क्या, आके समझाऊं। 1 घंटे से कह रही है 5 मिनट में आ रही हूं, समझ नहीं आता कि आके समझाऊं। 5 मिनट। पति ने कहा समझ गया देवी जी। ये तो उस समय वास्तव में जो बर्बाद करना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद में कई जीवन में तुम कई डिसीजंस को जाके ठीक नहीं कर सकते हो। कर सकते हो जो समय निकल गया हो, जाओ। कभी हो सकता है आपने अपने बड़ों का अपमान किया हो, आप उस समय को ठीक करना चाहो। हो सकता है कि हमारे दादाजी थे, हमने उनकी उस सेवा करनी चाहिए थी, अब हमें समझ आई काश हम उनका। हो सकता है गुरुजी थे, हम गुरुजी का आदर। हो सकता है माता पिता का हमने वो, फिर हम एक दिन माँ बाप को याद करें कि माँ रोती थी, पिता मेरे
उनकी आंखों में आंसू आए थे मेरे कारण से। हमने वो समय खराब कर दिया। देखो, समय को विचार करो। और कह काल में एक चीज और आती है, जो काल है वही सबसे अच्छा है जो चल रहा है। न भूत न भविष्य, वर्तमान को साधो, है सही। और वैसे बाकी तो काल तो सबसे अच्छा चल रहा है। कल युग सम सम युग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनई प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। बहुत सस्ते हो गए हैं भैया भगवान। आप लगेंगे पुस्तकों की बातें हैं, हमें तो बड़ा ही मुश्किल लगते हैं। मुश्किल के एक बार आपने झोंका कहाँ? आप तो बड़े कंजूस बन के बैठे रहे। सच में लोगों को देखता हूं हर चीज की फुर्सत मिल जाती है अंगद जी। आत्मश्रेय का काम करने की उन्हें फुर्सत नहीं है। 3-3 घंटे की पिक्चर देख के जो समय बर्बाद कर लेते हैं ना। 3 घंटा कितना बड़ा टाइम होता है। एक्स्ट्रा सो जाने पे मेरे मन में इतना भयानक प्रायश्चित पैदा होता है कि सोए क्यों, ये तो बहुत, और इतनी ग्लानि महसूस होती है। मैंने सुना है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे चित्त पढ़ के सो लेते हैं आराम से। लाभ नहीं है इसका। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरम, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर अप्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः। जब तक इंद्रियों में शक्ति है, जब तक ये कलेवर रूपी घर ठीक है, हाँ, जब तक बुढ़ापा दूर है, आयु पूरी नहीं हुई। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश है। फिर उद्यम करोगे आग लगने पे, इफ यू रश एट द 11th hour, आई थिंक इट विल नॉट डू। आग लगने पे कुआं खोदोगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए कह काल कानि मित्राणि, काल का विचार करें। कानि मित्राणि, अपने मित्र देखें, असली मित्र। परे हमारे लव भैया के कई मित्र होते थे, नाम था लव, तो वैसे भी लव गुरु थे ये। तो ये जो लव है, माता पिता मेरी मैया और ये तो बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। आए कि नहीं आई माँ इनकी। मैंने सोचा किसे ये लव गुरु वाला नाम कैसे रख दिया। हमारे टाइम पे रेडियो के अंदर में कोई बोला करता था, एक लड़का, उसका नाम लव गुरु था। तो बाद में पता लगा ये लव कुश वाला लव है। मैंने कहा इतना एडवांस नाम कैसे रखा। फिर कहते लव है। अच्छा, लव और कुश, इनका जो जुड़वा भाई ये दोनों, ये 1 मिनट बड़े अपने भाई से, उसमें भी पूरी धौंस दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूं। बड़ों की बड़ा भाई पिता के समान होता है। कह काल कानि मित्राणि, तो इनके मित्र बाहर के थे। हम कहते कि एक म्यान में दो भगवत संग संगस्य, भगवत प्रेमियों के जो मित्र होते हैं ना, देखो वो सबको अपना बंधु मानता है। रास्ते में चलते व्यक्ति का भी हित हो, उसके ऐसे भाव होते हैं। लेकिन संग करने के लिए, बैठने बतलाने के लिए, अरे भैया कैसे। अभी मैंने कहीं एक वो हमारे हनुमान जी बने थे, उनका बेटा उसको न्यूज़ चैनल वाले को बता रहा था। हनुमान जी बने दारा सिंह जी, बहुत बड़े अच्छे कुश्ती वाले थे, बहुत बढ़िया, और हनुमान जी के रोल में बहुत अच्छे लगे रामायण सीरियल में। तो उनके बेटे ने बताया कि मेरे पिताजी ने कहा मैंने अच्छी उम्र जी है, मैं मरूं तो शोक मत मनाना और उसको एंजॉय करना, मतलब वो खुशी मनाना मेरे जाने की, मैंने अच्छा जीवन जिया। तो बोले पिताजी गए इधर। हमने कहा कोई रोएगा नहीं। सबने क्या किया, पिताजी को लिटाया और शैंपेन की बोतलें खोली और हम सब लोगों ने वो खूब पार्टी की।
तो बोला अमिताभ बच्चन जी आए, तो हमने कहा नहीं नहीं रोना वोना कुछ। पिताजी ने कहा मेरे मरने का दुख मत करना और इवन मेरी मृत्यु को उत्सव की तरह बनाना। तो हम सेलिब्रेट करने टू डेड करके। मैंने कहा लो, ये ये किसका संग है? हमारी एक बालक कोई भक्त परिवार में जुड़ गया, बच्चा पूरा परिवार भक्त बन गया। पर दादाजी तक सब लोग चढ़ाते थे। अब हमारे बच्चों ने सब तुलसी दल वगैरह वो सब उनको ब्रजरज वगैरह सब लगा के चिता पे लिटाया ही था। उनका पुराना यार आ गया है, मुंह में पौवा दे दिया, लो यार के नाम पे तू कैसे मुक्त हो जाएगा मेरे दोस्त? दोस्ती तो मुझसे की थी। हाय हाय, कौन मित्र है इस संसार में? भी मित्र देखो, कहीं अच्छा काम, कोई अच्छी विजय चाहते हो, अच्छे मित्रों को बनाओ। ऐसे नहीं अरे गहरे नथु खैरे मित्र बना लो। हरि ना भगत मारा सगाने संबंधी, हरि ना भगत मारा सगाने संबंधी। भगवान के भक्त मेरे सगे संबंधी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तो अब मित्र हमने बना लिए, अब दोस्त मिल गए अच्छे वाले, तेरे पथ में मिल गए साथी। विराट कोहली का फैन था बच्चा, अब वो भक्त बन रहा है धीरे धीरे। तो कर रहा है वो प्रेमानंद बाबा के पास गया, अब मैं भी भक्त बनूंगा। तो भगवान ने किया ये माया, ये प्रभु की तो माया है। सेलिब्रिटी बनाए बाबा सबसे टॉप के, बाबा को सेलिब्रिटी बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? सारे के सारे आओ, सब बाबा जी किसी को नहीं बुलाते, सब बाबा जी की शरण में आते। क्योंकि वास्तव में बात ये है, महापुरुष के पास वो वस्तु होती है, सारा संसार आकुल व्याकुल, एकदम सर्वे जना व्याकुला। ठीक है। कह काल कानि मित्राणि को देशो। आय हाय, ये देश कौन सा है? विचार करो। मिला है 4 दिन का यहाँ, कर नहीं आराम। भजले श्याम श्याम प्यारे आए ही काम। भजले सीता राम प्यारे, तो रहना नहीं देश बेगाना है। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। 2 दिन का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा चेला। 2 दिन का दर्शन मेला। साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों भया है गैला। राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जाए बेला। एक बात बताऊं, दर्शन में अपने साधन काल में मैं ये सब बहुत सुनता था। इस मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ के कहता हूं कि जैसे मैंने बैठ के जप किया है, वैसे मैंने जप करते आप में से किसी को देखा नहीं।
ये अहंकारोक्ति गर्वोक्ति बिल्कुल नहीं है। साधन के समय में जिस समय साधन था ना, उस समय में बहुत अच्छे से साधन किया। साधन कभी था का हिस्सा नहीं बनता। ठाकुर जी थोड़ा सा विश्राम दे रहे होंगे, हालांकि साधन का समय अब ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो मेरे को पढ़ाना भी पड़ता था, लेकिन पहले मेरे पास समय नहीं था। उस समय में मैंने रातों को अपना साधन का समय बनाया। आज तक मुझे गंदी आदत पड़ गई, रात मेरे लिए दिन से बढ़ के जहां रात है। एक बड़े ज्योतिषी मिले, मुझे बोला आप मून पर्सनैलिटी हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बोला मैंने आपके हाथ देख के बता दिए। कैसे? इन्हें रातें बड़ी प्रिय होती है। आए हाय क्या बात! मेरे तो हर बात में रात की बात आती है। चांदनी रातें हाय वो मुलाकातें, चांदनी रातें हाय वो मुलाकातें, शाम और शामा मचा हंगामा, वो चोरी चोरिया चली ब्रज गोरिया, वो चोरी चोरिया चली ब्रज गोरिया, छोड़ निज ग्रामा बचा हंगामा। तो दिन से बढ़ के जहां रात है, प्रेयसी या प्रियतम साथ है, कृष्ण चंदा को घेरे हुए, सखियां तारों की बारात है, सब नाचे उनसे हिलमिल, मणि पैंजनियों की झिलमिल, बाहों में बाहें डालती है, लिपटी जो तरु से मालती है, ताता थे नाचे पाँव धर धर, जा सखी वो शहर उनके घर, बड़ी दूर वो शहर उनका घर। अब बताओ, तो रातें आदत पड़ गई। चोर जागते हैं, योगी भी जागते हैं, और भोगी भी जागते हैं, या रोगी जागते हैं। तो मुझे ये भजन सुनता था, उड़ जाएगा हंस अकेला, चल रही सजनी वापिये के देश। ये बाबूजी का अपना पद है। को देश है? गौ व्ययागमऊ। क्या कमाई कर रहे हो सरकार? कमाया कितना, लुटाया कितना? हाय, सांस की अनमोल पूंजी जा रही है। बाबा कबीर कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, बजा बजा कर ढोल, अरे श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। श्वास सब कुछ दे के सांस नहीं ले पाओगे। इन सांस की कीमत तब समझ में आएगी, कभी बाल्टी में मुंह दे के देखना, सांस नहीं आती। मुझे 5-6 महीने दम घुटने की प्रॉब्लम हुई थी, सांस खींच नहीं पाता था। जब एक लंबी सांस आती थी, बड़ा मन में सुख मिलता था कि अरे सांस आई है, अच्छा लग रहा है। एक सांस 10, 20, 25, 30 सांसों के बाद एक सांस लंबी आती थी, बड़ी मुश्किल से। सांस खींचता था पूरी ताकत से कि सांस आए, घुटा घुटा सा, सर के अंदर सर भिन 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 सा करता रहता था, दिमाग खराब हो गया था। तो सारी चीजें तब समझ में आई। तो व्यय क्या कर रहे हो, कमाए क्या हो, तुम्हारे पास क्या कमाई हो रही है, ये बात रखो। को व्ययागमो कस्या हम किन के हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम किन के हैं। एक डोकरी ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी। ठाकुर जी बोलने बतलाने लगे, इतना प्यार हो गया, बुढ़िया को कोई पूछता तक नहीं था। एक दिन बड़ी दूर 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 के रिश्तेदार आए, तो बुढ़िया ने उन्हें कहा, है कभी पूछ लिया करो, तुम्हारे घर में एक अम्मा भी है, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। ठाकुर जी को इतना दुख हुआ। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी कई दिन तक बोले नहीं उनसे। तेने ऐसे कैसे कहा मैया?
हम किनके? हम भगवान के ही हैं। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन के रघुवन संभालोगे तो क्या होगा। क्यों? तो भैया हम कस्या हम किनके हैं? हम एक के ही हैं। ये जो बीच में कहने वाले आते हैं ना, है ये ਤੁਹਾਡੀ बन जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सच में ये बात पक्की ध्यान में रखें। कस्या हम, मैं किनका हूं, मैं किनका हूं, और अंत में मेरी क्या शक्ति है। तो हमारी शक्ति क्या है भैया? आप मेरी शक्ति थक गई सारी है, उद्यम बल ने मानी हार। अरे उद्यम, हाँ हाँ, जब अपने बल थक जाता है तब भगवान का बल प्रकट होता है। क्यों? अपबल तपबल बाहुबल, अरे चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। अपनों का बल अपबल, जानते नहीं? कलेक्टर साहब मेरे फूफा लगते हैं, और फूफा की फू हो गई अगले दिन कलेक्टर साहब नहीं थे। नहीं, अपबल तपबल, तपस्या का बल कितना ही होगा, कितनी तपस्या कर लो। अपबल तपबल बाहुबल, मैंने तो कैसे से बाहुबली देके बता रहा था ना, हमारे कन्हैया रेपटा मार दे तो बेहोश हो जाए, ये बाहुबली है। मैंने इनको तो दमा हो रखा है। बाहुबली तो मैंने सुना है, कैलाश उठा लियो हाथा में, रावण बाता बाता में, बिन पकड़ ले गयो काल रे मन बावरा। तो रावण कुंभकर्ण जैसे तो नहीं है, फिर भी लोग बाहुबली कहते। पर बाहुबल और चौथो बल धाम, पैसा फेंकेंगे हम कुछ भी करा सकते हैं, पैसा फेंकेंगे कुछ भी करा सकते हैं। नहीं भैया, एक दिन पैसे की भी लिमिटेशंस पता लग जाती है। ठीक है, इसीलिए सबसे इसका विचार करें, और विचार करके फिर हम, विचार के बिना मनुष्य जीवन कुछ नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। श्री लाडली लाल की